हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? जिस वाक्य से या क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, तो उस क्रिया को या उस वाक्य को जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, 10 नंबर है ये टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। तो नाम से ही फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी है। टेंस का मतलब होता है काल, जिस काल से स्पष्ट हो कि भविष्य में कोई काम जारी है। इसको हम लोग जानने वाले, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है पहचान देखेंगे, उसके बाद से जो है इसका स्ट्रक्चर वगैरह लिखेंगे। तो पहचान में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, है ना, वह जाता रहेगा, या ता रहूंगा, मैं जाता या पढ़ाता रहूंगा, है ना, या ती रहेगी, या ते रहेंगे, या ये भी ऐसा भी हो सकता है रहा हूंगा या रहा होऊंगा। ये भी होगा रहा हूंगा या रहा होऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, या रहे होंगे, रहे होंगे, इस टाइप का भी रह सकता है। आदि, अभी बताता हूं मैं एग्जांपल आपको। लगा रहता है, आदि लगा रहा, ये स्पष्ट रूप से जानना है। ये तो सब पहचान है। पहचान आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस से क्या स्पष्ट हो रहा है, कि भविष्य में ये क्रिया जारी रहेगी कि नहीं जारी रहेगी, इसका आपको मुख्य रूप से ख्याल रखना है ना। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस, इससे लिखता हूं शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, चौथा फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स। चूंकि कंटिन्यूअस है तो चौथा फॉर्म लगेगा, है ना। तो शैल या विल, बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स। कहां शैल लगेगा, कहां विल लगेगा, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं तो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो अंग्रेजी पढ़ाने की जो क्रिया है ना, भविष्य में भी क्या रहेगी, जारी रहेगी, है ना। इसको दिखाया जा रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। मैं का आई, एक नंबर आई सब्जेक्ट होगा, फिर शैल या विल, तो आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी, फिर जो है बी के बाद वर्ब का चौथा रूप, तो पढ़ाना है वर्ब, तो टीच में आएंगे लगा देंगे, टीचिंग, और फिर क्या है अदर वर्ड्स में, इंग्लिश। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। वह गीत गाता रहेगा,
फिर क्या होगा इसका, वह का ही होता है, ही के साथ विल लगेगा, फिर बी, और गाना का होता है सिंग, सिंग में आएंगे लगा के देंगे सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी भविष्य में गीत गाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। और देखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां मैं बता दूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा या हूंगा। कहने का मतलब है कि भविष्य में, जब भविष्य की बात हो रही है, मान लीजिए कोई भी घटना इसके पीछे भी छिपी रह सकती है, जैसे भविष्य में जब आप आएंगे या भविष्य में जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा उस समय, है ना। भविष्य में, फ्यूचर में काम कंटिन्यू रहेगा, इसको दिखाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यू। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, एक ही चीज है, ट्रांसलेशन सेम बनेगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, ध्यान रखेंगे, खेल रहे होंगे, यानी खेलने की क्रिया जारी रहेगी। यहां देखिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, यानी जब आप मिलेंगे उस समय हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे या खेल रहे होंगे। क्रिकेट खेलने की प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी भविष्य में। तो वी हो जाएगा, सब्जेक्ट है हम लोग, तो वी के साथ शैल लगेगा, फिर बी, और खेलना का होता है प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, क्रिकेट है, तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और देख लेते हैं, मैं बैठा रहूंगा, ये भी ध्यान देंगे आप, मैं बैठा रहूंगा। यहां तो ता है, ता रहेगा, ती रहेगी नहीं है, बैठा में ता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि भविष्य में क्रिया क्या रहेगी, बैठने की जारी रहेगी। तो मैं बैठा रहूंगा, तो आई शैल बी, और बैठना का सिट होता है, आईएनजी लगा देंगे सिटिंग, आई शैल बी सिटिंग। या वे लोग खड़े रहेंगे, भविष्य में जो है खड़े रहने की क्रिया जारी रहेगी, तो दे विल बी स्टैंडिंग, एक होगा। या ऐसा हो सकता है, वे लोग सोए रहेंगे, सोए रहेंगे, ध्यान रखना है। यहां जो है पहचान तो नहीं दिख रहा है, बट इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि भविष्य में सोने की क्रिया जारी रहेगी। तो वे लोग सोए रहेंगे, तो दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसको मिटा के हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहचान भी मैं मिटा देता हूं। निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, कोई खास नहीं है। शैल या विल के बाद क्या लग जाना है, नॉट लग जाना है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, फिर बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, B1 में आईएनजी लगा देना, और उसके बाद से अदर वर्ड्स। ये याद रखेंगे आप स्ट्रक्चर के रूप में।
एग्जाम्पल आइए देखते हैं इसका। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, यानी भविष्य में अंग्रेजी पढ़ाने की क्रिया जो है जारी नहीं रहेगी। या इसी का दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। यानी हो सकता है कि जब आप मिलेंगे या जब आप आएंगे या जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ये कई सारी घटनाएं छिपी रह सकती है इसके पीछे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, मैं का आई, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल, फिर नॉट बी, टीच में आएंगे लगा देंगे, टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, इंग्लिश। शैल नॉट को शांट भी लिख सकते हैं, आई शांट बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह गीत नहीं गाता रहेगा, वह गीत नहीं गाता रहेगा। तो क्या होगा इसका, वह है तो ही, और विल बी, ही के साथ विल आएगा, नॉट, सॉरी, ही विल नॉट बी, गाना का हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग में आएंगे लग जाएगा। विल नॉट को शॉर्टकट में वोंट भी लिख सकते हैं, ही वोंट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाता रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। फ्यूचर में जो है क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है वो जारी नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो हम लोग का हो जाएगा वी, और वी शैल, फिर नॉट बी, प्ले में आईएनजी, एकदम स्ट्रक्चर पे मैं बना रहा हूं, आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट शैल या विल, तो वी के साथ शैल लगेगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगी प्लेइंग और क्रिकेट। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। आइए और देखते हैं, यहां मैं लिख दूं, वह नहीं पढ़ता रहेगा, है ना, वह नहीं पढ़ता रहेगा। तो वह का क्या होगा, ही के साथ आएगा विल, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद से क्या होगा, रीडिंग। या इसका हिंदी हो सकता है वह नहीं पढ़ रहा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा भी है कि आपको लग रहा है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, कि एक सपोज किया जा रहा है कि वह नहीं पढ़ रहा होगा, और दूसरा चीज इस चीज को दिखा रहा है कि वह जो है फ्यूचर में उसके पढ़ने की क्रिया जारी नहीं रह रही होगी। तो याद रखिएगा, जैसे कि प्रेजेंट से यदि रिलेशन हो, मैं कहूं कि आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे, तो आपने कहा कि मेरे पिताजी काम कर रहे होंगे, तो ये आप सपोज कर रहे हो, आप एक अनुमान लगा रहे हो, तो इसका कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। इसके लिए जो है मे का या माइट का या मस्ट का उपयोग किया जाएगा। इसका एक अलग वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, वहां हम लोग क्लियर करेंगे। इतना आपको याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भविष्य में कोई क्रिया जारी रहेगी, इसको दिखाना हो तो उसको ट्रांसलेट करेंगे उसमें, ये ध्यान रखना आपको। ये नहीं कि मेरे पिताजी काम कर रहे होंगे,
है ना, या मेरी माँ खाना पका रही होगी, तो आप कल्पना कर रहे हैं। अब कितना आप श्योर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग माइट का या मे का या मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो वो अलग चीज है, उसके लिए अलग हम लोग पढ़ेंगे। याद ये रखना है आपको कि जब अनुमान लगाया जा रहा हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये एक अनुमान में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसकी पढ़ने की क्रिया जो है जारी नहीं होगी उस समय फ्यूचर में, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे वे लोग नहीं सोए, वे लोग नहीं सोए रहेंगे, है ना। तो वे लोग का क्या होगा, दे होगा। दे के साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा। फिर नॉट, बी, और सोना का होता है स्लीप, और स्लीप में आएंगे क्या लग जाएगा, तो हो जाएगा स्लीपिंग। दे विल नॉट बी स्लीपिंग, या विल नॉट को क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट। दे वॉन्ट बी स्लीपिंग। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे। आप यदि मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो क्या से शुरू होता है, उसको यस नो इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और एक होता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ जो है सेंटेंस के अंदर रहता है, जिसको WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव जानते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ शैल या विल को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का जो है चौथा फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाते रहेगा। क्या से शुरू हुआ है तो क्या होगा, वह सब्जेक्ट है तो शैल आएगा या विल आएगा, इस दोनों में से कौन आएगा, तो विल आएगा। वेल, फिर सब्जेक्ट है ही, बी, टीच का ING टीचिंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, इंग्लिश। ठीक है, जैसे देखेंगे। और क्या वे लोग बैठे रहेंगे, क्या वे लोग बैठे रहेंगे, तो क्या से शुरू हुआ है और वे लोग है, तो यहां भी जो है विल लगेगा। विल, फिर सब्जेक्ट है दे, है ना, फिर बी, और वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब है सिट, और सीट में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। यहाँ डबल टी डबल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो यहाँ हम लोग सब्जेक्ट है तो शैल हो जाएगा, शैल वी बी, फिर वर्ब का चौथा रूप, प्ले का ING हो जाएगा प्लेइंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, तो क्रिकेट है। क्लियर, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल ले लूं। क्या वह गीत गाती रहेगी, है ना, क्या वह गीत गाती रहेगी, तो फिर यहां पे विल, सी, फिर बी, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और वर्ब का चौथा रूप सिंगिंग अ सॉन्ग, विल सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद से आइए इसके बगल में ही यहां पे मैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव लिखता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ
WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव में एक बात याद रखेंगे, क्या से शुरू रहता है और यहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और WH इंट्रोगेटिव में याद रखेंगे आप कि क्या या कब या क्यों या कैसे, है ना, या कहाँ, डैश 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 वाक्य के अंदर रहता है, अंदर रहता है, और इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ती है। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा स्ट्रक्चर, सेम टू सेम होगा, बस शैल और विल के पहले WH क्वेश्चन लग जाएगा। यानी क्या, कब, क्यों, कैसे जो है उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक नंबर देखेंगे, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ाते रहेगा। तो क्यों आ गया अंदर, इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी वाई, और वह सब्जेक्ट है तो विल आएगा, वाई विल ही, वाई विल ही। फिर क्या है, WH क्वेश्चन शैल या विल, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, बी है, बी, और पढ़ाना का टीच, टीच में आएंगे लगा देंगे टीचिंग, और अदर वर्ड्स में इंग्लिश, है ना। तो वाई विल ही बी टीचिंग इंग्लिश। चलिए दूसरा देखते हैं, आप क्या करते रहेंगे। आप क्या करते रहेंगे, यानी भविष्य क्या करते रहेंगे ये पूछा जा रहा है। तो क्या आ गया अंदर, तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी व्हाट, है ना। फिर आएगा सब्जेक्ट, यू है तो विल यू, बी, और डू मिस करना, डू का एनजी फॉर्म, डूइंग, व्हाट विल यू डूइंग, आप क्या करते रहेंगे। जैसे क्या वह गीत गाती रहेगी, तो वह गीत क्यों गाती रहेगी, वह गीत क्यों गाती रहेगी। तो क्यों आ गया अंदर, तो इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी वाई, फिर विल, सी, बी, है ना। WH क्वेश्चन शैल या विल, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, और अदर वर्ड्स में वर्ब का चौथा रूप सिंगिंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, अ सॉन्ग, सॉन्ग, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं क्यों पढ़ते रहूंगा, है ना। मैं क्यों पढ़ते रहूंगा, तो फिर क्यों आ गया है, तो क्यों का वाई हो जाएगा, वाई, और मैं है सब्जेक्ट तो शैल लगेगा, वाई शैल, फिर आई, फिर बी, और पढ़ना का होता है रीड, और रीड में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। मैं क्यों पढ़ते रहूंगा, वाई शैल आई बी रीडिंग, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव को। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जाने, एक एक करके जानेंगे। पहले हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग जो है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, वैसे ही हम लोग यहां भी करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, है ना। यानी क्या से शुरू होने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है शैल या विल
फिर सब्जेक्ट, है ना, फिर जो है नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। शैल या विल, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और यदि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो शैल और शैल नॉट को लिख सकते हैं शांट, या विल नॉट को लिख सकते हैं वोंट, है ना। फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे देखेंगे, क्या वह पढ़ते, क्या वह नहीं पढ़ते रहेगा, है ना। कैसे बनेगा, क्या से शुरू है और वह है तो विल आएगा, फिर सब्जेक्ट है, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, फिर बी, है ना, और पढ़ना का रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। विल ही नॉट बी रीडिंग, या दूसरा है उसका तरीका हो सकता है वोंट ही बी रीडिंग, वोंट ही बी रीडिंग। विल नॉट को शॉर्टकट में वोंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए और देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहूंगा, है ना। तो इसका क्या होगा, शैल आ जाएगा, मैं है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे शैल, फिर आई, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, पढ़ाना का टीच होता है, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। और अदर वर्ड्स में क्या है, इंग्लिश। शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहूंगा। अदरवाइज इसको दूसरा भी बना सकते हैं, शांट आई बी टीचिंग इंग्लिश, है ना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह गीत नहीं गाती रहेगी, क्या वह गीत नहीं गाती रहेगी, क्या होगा इसका, विल, सी है तो विल आएगा, है ना। शैल या विल में विल आएगा, विल सी नॉट बी, फिर सिंग का आएंगे रूप, सिंगिंग अ सॉन्ग। विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गाती रहेगी। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, जैसे क्या से ही शुरू होने वाला सिर्फ होगा, क्योंकि हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव का जो है निगेटिव पढ़ रहे हैं, है ना। क्या से शुरू होगा, उसमें निगेटिव रहेगा, ठीक है। क्या आप सोए नहीं रहेंगे, सोए नहीं रहेंगे, या क्या आप सोए हुए नहीं रहेंगे, है ना। तो क्या होगा, सोए हुए नहीं रहेंगे, तो विल, फिर यू नॉट बी, और स्लीप का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, स्लीपिंग। या और देख लेते हैं, क्या वे लोग बैठे नहीं रहेंगे, या क्या वे लोग बैठे हुए नहीं रहेंगे। कंटिन्यू हो, फ्यूचर में जो है बैठे रहने की क्रिया जारी नहीं रहेगी, इसको जानना है। क्या वे लोग बैठे हुए नहीं रहेंगे, तो विल दे नॉट, है ना। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी, और वर्ब का चौथा रूप सिटिंग। विल दे नॉट बी सिटिंग, या विल नॉट को शॉर्टकट में वोंट हम लिख सकते हैं, वोंट दे बी सिटिंग,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। कोई खास स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। जो WH क्वेश्चन होगा, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, जो वाक्य के अंदर रहेगा उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिख देनी होगी। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव, यहां पे क्या करना होगा, शैल या विल के पहले WH क्वेश्चन जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, WH क्वेश्चन, और सेम टू सेम बनेगा। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वह क्यों नहीं पढ़ते रहेगा, है ना, वह क्यों नहीं पढ़ते रहेगा। तो वह है और क्यों आ गया तो उसकी अंग्रेजी वाई लिख देंगे। पहले WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो वह है तो विल आएगा, वाई विल ही, फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद फिर बी, और पढ़ना का रीड, रीड में आएंगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग, या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वाई विल नॉट को वॉन्ट लिख दीजिए, वाई वॉन्ट ही बी रीडिंग। नीचे वाले स्ट्रक्चर पे WH क्वेश्चन, शांट या वॉन्ट, सब्जेक्ट बी और वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप। और एग्जांपल देखते हैं। आप क्या नहीं करते रहेंगे, आप क्या नहीं करते रहेंगे, क्या होगा, क्या से शुरू, क्या है अंत में, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखनी पड़ेगी, सॉरी बीच में क्या है तो व्हाट लिखना पड़ेगा, व्हाट, फिर जो है आप सब्जेक्ट है तो विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, बी, और करना का होता है डू, और डू में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग, देखेंगे WH क्वेश्चन, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, अदर वर्ड्स नहीं है। या व्हाट विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं, वॉन्ट यू बी डूइंग। उसके बाद से देख लेते हैं, और हम लोग कब नहीं खेलते रहेंगे, या दूसरा जो मैंने तरीका आपको बताया था वैसे भी आप लिख सकते हैं, हम लोग कब नहीं खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो हम लोग है और कब की बात है तो वेन, यही WH क्वेश्चन है, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, और खेलना का प्ले होता है, और प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका आप बना सकते हैं, वेन और शैल नॉट को लिख सकते हैं शांट, वेन शांट वी बी प्लेइंग, वेन शांट वी बी प्लेइंग, हम लोग कब नहीं खेल रहे होंगे, या हम लोग कब नहीं खेलते रहे होंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह क्यों नहीं गाती रहेगी, है ना, वह क्यों नहीं गाती रहेगी, या वह क्यों नहीं गा रही होगी, यानी गाने की क्रिया उसका भविष्य में क्यों नहीं कंटिन्यू रहेगा, इसकी बात हो रही है। तो क्यों है तो वाई, वेल, सी, नॉट, फिर बी, और गाना का क्या हो जाएगा सिंग, और सिंग में आएंगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंग। ठीक है, तो उसके बाद से देख लेते हैं। और आप कैसे
नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, या आप कैसे नहीं पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है? ये भविष्य में पढ़ते रहने की क्रिया कैसे नहीं जारी रहेगी, इसको पूछा जा रहा है। तो हाउ विल यू नॉट कम, या डायरेक्ट लिख देता हूं, हाउ वॉन्ट यू बी, और पढ़ना का हो जाएगा रीड, और रीड में क्या लग जाएगा आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। हाउ वॉन्ट यू बी रीडिंग, यहां देखेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर वॉन्ट सब्जेक्ट बी और वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप। आप कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहेंगे, हाउ वॉन्ट यू बी रीडिंग इंग्लिश, लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड्स लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।